हर हर महादेव। मकर राशि हमारी वो राशि है जो स्ट्रगल करने से ना तो घबराती है, सारे जीवन संघर्ष ही देखते हैं, हर चीज में संघर्ष होता है। कहीं ना कहीं मोटापा जो है आपके जीवन में हमेशा रहता है। और यदि आप अपने जीवन में अपने शनि को देखें, उनकी स्थिति देखें और वो बहुत अच्छी है, तो आप लोगों का फेस जो है वो बहुत ज्यादा फैट फ्री होगा, स्लिम होगा, बॉडी स्लिम होगी, थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा। बट एट द सेम टाइम, इफ the placement of the Saturn in your horoscope is disturbed in any way, if it is Navmansha, if it is D90 chart, D1 chart, any chart, so you must face problem. If the Saturn placement in D1 chart is negative, the Saturn is in a deviated sign, but at the same time, if in Navmansha chart Saturn is with exalted sign, तो लगन में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन होना क्या है वो नव मंशा से पता लगता है। और नव मंशा में अगर प्लेसमेंट्स अच्छी हैं तो आपका चार्ट भी बहुत अच्छा है। अभी आपका लगन जो है वो मकर है। अगर आप देखेंगे आपका 11वां साइन दूसरे घर में है और वहां पर है राहु। अगर दूसरे घर में राहु आ जाएगा तो 8वें घर में आ जाएगा केतु, क्योंकि आमने सामने रहते हैं। राहु आपको पैसे कमाने की जल्दबाजी, सेपरेशन नवंबर के महीने में देते देते ही केतु आपको जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क बता रहा है 8th हाउस में त्रिक भाव में होते हुए। त्रिक भाव इसलिए ही आयु का भाव है क्योंकि उसे हेल, बैड हाउसेस बोलते हैं, डार्क हाउसेस बोलते हैं। आपका नवंबर का महीना कैसे जाने वाला है, सेल्फ के बारे में, फाइनेंसेस, करियर के बारे में। और अगर हम आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें, जहां पे आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, आपके फेस पर आप लोग ड्राइनेस के साथ में पिंपल्स फेस कर रहे हैं नवंबर के महीने में, आप लोगों को हर चीज की डेफिशिएंसी हो रही है। यू मस्ट फेस patchy, hard skin, each and every part of your body, because the season is changing, the weather is changing, and in the November month, it's a Scorpio sign. अब स्कॉर्पियो आपकी राशि में या आपकी कुंडली में, जो 8वां घर हम जिसको स्कॉर्पियो को वैसे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बोलते हैं, वो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, यानी प्राइवेट पार्ट्स में भी आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। नवंबर के महीने में हेल्थ तो मैंने बता ही दी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने सारी सप्लीमेंट खानी है नवंबर में, क्योंकि स्थिति ऐसी बन रही है। उसके बाद में क्योंकि आपकी मकर राशि है, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं बिल्कुल आपकी लगन के हिसाब से है। शनि आपको दिख गए होंगे आपके तीसरे घर में, आपकी छोटी ट्रैवल्स को तकलीफ भरा कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो आपका जुपिटर 7th हाउस में है, यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप जिन लोगों से है, काम आप जिनके साथ में कर रहे हैं, उनके लक की वजह से आपका काम चल रहा है। और जुपिटर की ट्रांजिट की वजह से धनतेरस से ही चीजें बहुत अच्छी है। मैरिज में, संतान की बात करें अगर हम, और प्यार की बात करें, रोमांस की बात करें, थिंग्स आर देयर, बट वेर एवर जुपिटर सिट्स इट डिस्टर्ब्स द हाउस। एट द सेम टाइम अगर हम जुपिटर की दृष्टि की बात करते हैं ना, तो चीजें जो है वो अच्छी होती है। अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, अभी वीनस आपके धर्म के हाउस में तो है, ठीक है, यहाँ पे आपको फॉरेन की ट्रैवल हो गया, फिलोसफिकली चीजें पढ़ रही हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वीनस जब ट्रांजिट करेंगे तो वो केंद्र में चले जाएंगे 2 नवंबर से, ठीक है। तो इस वजह से मालवीय योग बन रहा है, क्योंकि जब वीनस अपने ही साइन में केंद्र में होते हैं तो मालवीय राजयोग बनता है। और यही वजह है कि आपके कर्म जो है वो मटेरियल चीजों की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे नवंबर के महीने में। खरीदारी, खर्चे, जरूरत से ज्यादा खर्चे, स्किन प्रोडक्ट्स पर खर्चे, कपड़ों पर खर्चे, अपने उन चीजों पर खर्चे करेंगे जो शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। सपोज करिए कुछ इनर वेयर्स आपको खरीदने, तो वो इतने महंगे खरीद लेंगे, या फिर पैसे इतने ज्यादा बचा लेंगे कि बेसिक नीड को भी नहीं खरीद रहे। तो हमें संतुलन चाहिए होता है, और वो संतुलन आपसे नहीं बन रहा है। आप लोगों के नेल्स भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, खराब हो रहे हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है, दांतों में कैल्शियम की कमी हो रही है। बालों को इतना अनटैंगल कर रखा है आपने कि आपको फुर्सत नहीं कि हम अपने बालों को अच्छे से प्रोडक्ट्स लगा के उसे मेंटेन करें। यहाँ पर मार्स और मरकरी मुझे दिख गया था 11th हाउस में, आपके गेन्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बड़े भाई बहन, और मार्स और मरकरी वहां पर रह करके आपको लड़ाई करवा रही है, इसलिए आपकी लड़ाई हुई, इसलिए आपकी बन नहीं रही है। आप लोगों की बचपन से ही अपने भाई बहनों से, सिबलिंग से ठीक से नहीं बनती है, सबसे बहुत डिस्टेंस रहता है, घर परिवार एकदम अलग अलग ही रहता है। और नवंबर के महीने में
पैसे की आमदनी रहेगी। अगर हम हेल्थ की बात करें, डिस्टर्ब रहेगी। अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें, बहुत अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप के अंदर चीजें बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चलेगी, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर हम सेल्फ की बात करें, आपकी खुद की बात करें, तो जब आपका लगन ही आए, तो जुपिटर आपको आपके लगन पे दृष्टि तो दे ही रहा है, तो उसने आपको बचा लिया। लेकिन अगर हम शनि की 1, 2, 3 5वें हाउस पे जब शनि की यहाँ पे दृष्टि जा रही है, तो ये आपकी हायर एजुकेशन या फिर आपकी इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी को कम कर रहा है। आपको आइडियाज नहीं आ रहे नए, आपको लग रहा है मैं ब्लॉक्ड हूँ, मैं इतना हर्ट हो चुकी हूँ अभी के लिए कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, बात करनी भी है तो चिड़चिड़ापन ज्यादा आ रहा है। जुपिटर की 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि जब मंगल के और मरकरी के वहां पर चली गई, वो भी 11th हाउस पे चली गई, तो वहां पर भी इंसान ने आपको उन लोगों से मिलवाया जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए आप इस महीने जो सीरियस लोग हैं उनसे मिलेंगे। ट्रक, टायर्स, पेट्रोल, केमिकल, इसके द्वारा चीजें जो है मुझे आपकी मिलती जुलती लग रही हैं। बच्चों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, बच्चे आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं। एक बच्चा ज्यादा गुस्से वाला है, दूसरा बच्चा अपने होम टाउन से दूर है। उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आप लोग बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं। आपके बड़े भाई की तरह आप उनके बिल्कुल लक्ष्मण है, आपके छोटे भाई हैं, बहुत बढ़िया राम लक्ष्मण की जोड़ी है, लेकिन वो आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं। आपका चार्ट मुझे एक चीज दिखा रहा है कि 11 नवंबर को जब जुपिटर रेट्रोग्रेड करेंगे, यानी अपनी उल्टी चाल चलेंगे, तो यहाँ पर जो स्ट्रगल मैंने लिखा हुआ है उसको, उसकी मात्रा जो है बढ़ जाएगी। आने वाला महीना, नवंबर का महीना आपके लिए उतना ही सटीक और स्पष्ट है संघर्ष के मामले में जितना कि वो पहले था। लेकिन क्या कभी ये संघर्ष खत्म होगा, सवाल ये है। और तो और जो लोग आपके साथ में हैं, क्या वो सच्चे हैं, आपका ये सवाल है। आपका ये भी सवाल है कि आखिर मेरी आत्मा कब मुक्त होगी और मैं इस जीवन में आखिर क्या कर रहा हूँ। इसीलिए ही आप मेडिटेशन सेंटर के आसपास से बार बार निकलते हैं और आप मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करना भी चाहते हैं, और इसीलिए ही कहीं ना कहीं भगवान आपको अपने करीब बुला ही लेंगे। और तो और शनिदेव को तेल चढ़ाना ना भूलें, काले तिल, चाय पत्ती चढ़ाना ना भूलें। हर हर महादेव।